स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल अजीम खान KVPS। आइए आज हम टेंस के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन टेंस को पढ़ने से पहले हमें कुछ पॉइंट को समझ लेना चाहिए। जैसे एक वाक्य होता है, उस वाक्य में हमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पहचानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आइए देखते हैं सेंटेंस जो हमारा होगा, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि मेन है। तो आइए वो वाक्य में हम कैसे ढूंढते हैं इसके बारे में आपको जानकारी दें। जैसे एक वाक्य में काम करने वाला जो होगा, काम करने वाला सब्जेक्ट होता है, कर्ता, सब्जेक्ट मीन्स कर्ता होता है। और दूसरी पॉइंट, काम जो हो रहा है, वाक्य में काम जो हो रहा है उसे कहेंगे वर्ब, क्रिया। और काम का असर जिस पर पड़ रहा है, काम का असर जिस पर पड़े वह है हमारा कर्म, ऑब्जेक्ट। तो आइए देख लेते हैं एक उदाहरण द्वारा। वह फुटबॉल खेलता है, वह फुटबॉल खेलता है, वह फुटबॉल खेलता है। ही प्लेज फुटबॉल। तो यहां हम देखते हैं कि जो है काम करने वाला कौन, इस वाक्य में काम करने वाला वह है, यानी फुटबॉल कौन खेलता है, वह। तो वह हमारा यहाँ सब्जेक्ट हुआ, यानी ही हमारा सब्जेक्ट हुआ। और काम जो हो रहा है, यहाँ काम जो हो रहा है क्या है, खेलने का, खेलने का काम हो रहा है। तो हमारा जो है वर्ब प्ले हुआ। और काम का असर किस पर पड़ रहा है, फुटबॉल पर। तो हमारा ये ऑब्जेक्ट हुआ फुटबॉल। फुटबॉल पर लातें पड़ रही हैं तो फुटबॉल पर असर पड़ रहा है, हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। तो हमारे एक सेंटेंस में ये सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होते हैं। इनको इस तरह से हम पहचान सकते हैं। और इस सेंटेंस में, यानी जो दिया गया सेंटेंस हो, उसमें एक पॉइंट और हमें देखना है कि दिया हुआ सेंटेंस जो होता है उसमें जो सब्जेक्ट है, यहाँ पे ही जो सब्जेक्ट है, यह कोई नाउन हो सकता है या प्रोनाउन। तो ये सिंगुलर है या प्लूरल है, इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो सिंगुलर क्या होता है, सिंगुलर मतलब एक वचन। एक वचन का मतलब होता कि अकेला, ओनली वन। और प्लूरल जो होता है बहुवचन, मतलब ये जो है एक से अधिक हो, या दो या दो से अधिक हो, टू आर मोर। तो यहां पे हम ये देखते हैं कि जब वाक्य दिया होगा तो वाक्य में हमें समझना होगा कि हमारे वाक्य में सब्जेक्ट मतलब नाउन सिंगुलर है या प्लूरल। हम नाउन एंड नंबर में इसे पढ़ लेंगे, लेकिन हम जान लेते हैं कि वहाँ पे हमको इमेज दिया जा रहा है। तो दिए हुए वाक्य में सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो इसको हम इस बेस पर जानेंगे कि अगर वह सब्जेक्ट अकेला है, एक है, तो सिंगुलर हुआ, और दो या दो से अधिक है तो प्लूरल हुआ। उदाहरण के रूप में देख लेते हैं। इस तरह जिस हम वाक्य हमारा लिखा हुआ है कि ही प्लेज फुटबॉल। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट के पहले हमने सीखा कि सब्जेक्ट कैसे जानते हैं, काम करने वाला सब्जेक्ट ही सब्जेक्ट, या सिंगुलर है या प्लूरल है। तो ये हमारा सिंगुलर है क्योंकि यह अकेला है, सिंगुलर है। इस प्रकार सिंगुलर जो है सब्जेक्ट में ही हो गया, सी हो गया, किसी का नाम हो गया,
और वैसे भी हमें जो है सिंगुलर से प्लूरल बनाने में बाद में हम पढ़ेंगे कि जैसे यस लगा दिया जाता है तो प्लूरल बन जाता है। कोई चीज़ है, जैसे आपका कार है तो कार एक हुआ, कार्स लिख दिया गया, तो ये बहुत सी कारें हो गई। इसी तरह बॉय जो है हमारा सिंगुलर है, इसमें यस लगा दिया गया तो बॉयज या प्लूरल हो गया। तो इस तरह से हमें जो है सिंगुलर और प्लूरल के बारे में जो है जानकारी मिल चुकी। हमारा प्लूरल जो होता है, जैसे लिख दिया गया दे प्ले फुटबॉल, तो यहाँ पे हमारा वे बहुत से लोग हैं, इसलिए हमारा ये प्लूरल हुआ। इसके अलावा और भी उदाहरण हो जाते हैं इसमें, जैसे बॉयज हो गया, पीपुल हो गया, ये सब हमारे जो है प्लूरल है। तो एक सेंटेंस को समझने के लिए हमने देखा कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पहचानना जरूरी है, और उसके बाद उस वाक्य में जो सब्जेक्ट होता है वह सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, इसको देखते हुए वाक्य का अनुवाद किया जाता है। तो इतना समझने के बाद हम पुनः देखते हैं टेंस के बाद। जैसा कि हम जानते हैं टेंस जो है 3 प्रकार का है। प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस, और तीसरा है हमारा फ्यूचर टेंस। तो ये हमारा वर्तमान काल है, जो मौके पे कार्य हो रहा हो। ये जो है दूसरा भूतकाल है, जो कार्य हो चुका हो, यानी जो बीता हुआ समय, भूतकाल। और हमारा तीसरा जो है भविष्य काल। आने वाला कल, आगे क्या होने वाला। इस प्रकार हमारे जो 3 टेंस हैं, इनके भी 4 प्रकार हैं। अब प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इस तरह से हमारा पास्ट भी होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसी प्रकार फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। यानी सभी टेंस के 4 प्रकार होंगे। तो इन सभी के बारे में हमको जानकारी लेना है। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर कि एक एक के बारे में हम पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में देखते हैं। यदि दिया हुआ वाक्य है तो उस वाक्य को हम सबसे पहले पहचानेंगे कि यह वाक्य किस टेंस का है। तो टेंस की पहचान जो है, दिया हुआ हिंदी वाक्य जो होता है उसके अंत में यदि ता है, ती है और ते हैं, अक्षर आते हैं, तो हम उसको पहचान लेंगे कि वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ये तो हमारी पहचान हो गई।
और वाक्य को कैसे पहचानेंगे कि वाक्य किस प्रकार का है, क्योंकि हमने पूर्व में पढ़ लिया है कि वाक्य यानी टाइप्स ऑफ सेंटेंस जो होते हैं, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव जो भी होते हैं, तो उनकी पहचान आपको बताई जा चुकी है। यदि सब्जेक्ट से वाक्य की स्टार्टिंग है तो वाक्य असर्टिव होगा। तो आइए देखते हैं कि हमें ये अनुवाद करने का नियम कैसे जो है जानकारी लेते हैं। तो हिंदी वाक्य में ता है ती है आएगा, तो हमको जब अनुवाद करना होगा उसमें हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया जो है ये लगेगी डू या डज। कहाँ पर डू लगेगी, कहाँ पर डज, इसे अभी बताते हैं। और वर्ब जो है ये दो तरह की होती है, एक है हमारा हेल्पिंग वर्ब जो कि यहाँ पे हो गया, और दूसरा है मेन वर्ब। मेन वर्ब, तो मेन वर्ब की पहली फॉर्म लगती है, या जो है मेन वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगता है। तो ये आप पहचान लेंगे, यानी हमारा अनुवाद करते समय ये लगाना है, ये ट्रिक। अब जो हम जो है इसका ट्रांसलेट करेंगे तो देखते हैं कि हमारा वाक्य किस प्रकार का है। ये दिया हुआ वाक्य असर्टिव है, असर्टिव है सेंटेंस। इसके भी दो प्रकार हैं। पहला हमारा अफर्मेटिव, और दूसरा है निगेटिव। दोनों की स्ट्रक्चर होता है कि दोनों में सब्जेक्ट से शुरुआत की जाती है। जब हम वाक्य में सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट को पहचान लेंगे तो इसका स्ट्रक्चर हमारा होगा अफर्मेटिव का, सब्जेक्ट और मेन वर्ब की पहली फॉर्म, या इस पहली फॉर्म में यस या ईएस लगाएंगे, और फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। निगेटिव में हमारा स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट और वर्ब में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट लग जाएगा, फिर मेन वर्ब। मेन वर्ब से पहले ही नॉट लगाया जाता है, फिर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। तो आगे देखते हैं कि हम अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस को। अफर्मेटिव सेंटेंस में जब अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस में जो है इसमें हम ये देखते हैं यदि वाक्य में सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो जो हमारा वर्ब होगा उस मेन वर्ब की बेस फॉर्म में यस या ईएस जोड़ देते हैं। क्योंकि इसी पर हम आपको बता दें वर्ब के बारे में कि जितनी भी वर्ब होती हैं, जो भी वर्ब हैं, यानी सभी वर्ब, जैसे आपने पढ़ेंगे आगे, गो है, गो वेंट गॉन है, सी है, रन है, जो भी हैं, रन है, प्ले है, ये सभी वर्ब जो है ये होती हैं प्लूरल, सभी वर्ब प्लूरल होती हैं। अब इन्हीं को क्या है कि सिंगुलर बनाना हो, सिंगुलर वर्ब बनाना हो तो इसमें यस या ईएस जोड़ दिया जाता है। तो इस तरह से ये गोज हो गया, रन्स हो गया और प्लेज, ये हमारा जो है सिंगुलर वर्ब हो गया। इस तरह हम देखते हैं अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लगेगी, सिंगुलर वर्ब लगेगी तो उसमें यस या ईएस जुड़ा रहेगा। और देख लेते हैं कि अगर हमारा जो है वाक्य में सब्जेक्ट जो है प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन है, तो हम जो है मेन वर्ब में की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस नहीं जोड़ते हैं, यानी इसे काट देते हैं, इसे नहीं जोड़ते हैं, सिर्फ मेन वर्ब की पहली फॉर्म ही लगाएंगे यदि सब्जेक्ट प्लूरल है। तो सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम वर्ब भी प्लूरल लगाएंगे। सब्जेक्ट जो है अगर हमारा सिंगुलर होगा तो वर्ब भी हम सिंगुलर लगाएंगे। इस तरह से अफर्मेटिव वाक्य में सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो मेन वर्ब में यस या ईएस जोड़ते हैं। अब यदि सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो मेन वर्ब में यस ईएस नहीं जोड़ेंगे। इसको देखते ही हम वाक्य को हल करते हैं। और यदि वाक्य निगेटिव होगा, प्रेजेंट डिफिनिट का वाक्य यदि निगेटिव है, नकारात्मक है, जिसमें बातों को इनकार किया जाता है,
तो इसमें जो है हमारा जो स्ट्रक्चर हमने पीछे देखा, तो इसमें निगेटिव वाले में डू या डज का प्रयोग होता है। तो यदि सब्जेक्ट जो है हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम डज का प्रयोग करेंगे, और यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम डू का प्रयोग करेंगे। तो हमारा जो है इस तरह से हम उदाहरण देख लेते हैं, और इसमें एक पॉइंट और आपको बता देते हैं कि आई, वी और यू ये हमारे जो है प्लूरल माने जाते हैं। जो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होगा वही इनके साथ यूज किया जाएगा। तो उदाहरण में देख लेते हैं, वह पानी पीता है। इसका ट्रांसलेट अगर करते हैं तो पहले तो इस वाक्य में हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को ढूंढते हैं। यानी पीने का काम कौन कर रहा है? वह तो हमारा सब्जेक्ट हुआ, और काम जो हो रहा है पीने वाला, ड्रिंक, ये हमारा जो है वर्ब हुआ, और हमारा ये जो है पानी यानी जिस पर असर पड़ रहा है ये ऑब्जेक्ट हुआ। इस तरह हम अपने जो है स्ट्रक्चर से देखेंगे इस पर यस और वी और ओ, जिसमें हमने पढ़ा है कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वे बेस फॉर्म में, मेन वर्ब की बेस फॉर्म में यस या ईएस जोड़ेंगे। तो इस प्रकार हम इसे सॉल्व करते हैं। सब्जेक्ट को लिख देते हैं ही, और हमारा दूसरे नंबर पर वर्ब की बेस फॉर्म ड्रिंक, ड्रिंक मतलब पीना होता है, ड्रिंक। अब सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसमें यस लग जाएगा ड्रिंक्स, और ऑब्जेक्ट पानी, ड्रिंक्स द वाटर। ये हमारा वाक्य सही हुआ। तो दूसरा उदाहरण है, वह पानी नहीं पीता है। तो आइए इस वाक्य को पहले हम पहचानते हैं कि वाक्य किस प्रकार का है। यहाँ पर नहीं आया, इनकार किया गया है, इस तरह से वाक्य निगेटिव है। अब स्ट्रक्चर देखते हैं, निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है। तो वहाँ पे हम स्ट्रक्चर अभी हमने पीछे देखा कि स्ट्रक्चर जो हमारा निगेटिव का है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है और नॉट लिखा जाता है, फिर मेन वर्ब, क्योंकि मेन वर्ब से पहले बताया गया कि आपको नॉट लिखा जाता है, फिर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड होता है। तो इस पर अगर इसे हम हल कर देते हैं तो सब्जेक्ट हमारा ही है तो ही हो गया। हेल्पिंग वर्ब हमने बताया कि यदि जो है सब्जेक्ट जो हमारा सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब जो है डज लगेगी, तो ही डज, और नॉट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ड्रिंक द वाटर।